नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कुड को बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। अगर आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कैन और कुड में क्या फर्क है, कुड का इस्तेमाल कहाँ करना है, या इंग्लिश बोलते समय यह समझ नहीं आता कि कौन सा सेंटेंस बोले, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको कुड के सभी जरूरी डेली यूज सेंटेंसेस, उनके मीनिंग और उनका सही यूज एक एक करके समझाऊंगी। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आखिर तक आपको ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जो रोज की बातचीत में सबसे ज्यादा काम आते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो मत देखिए, मेरे साथ साथ जोर से बोलकर प्रैक्टिस भी कीजिए। इसी से आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। अगर आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी है तो कमेंट में प्रैक्टिस स्टार्टेड जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है कुड यू हेल्प मी। इसका मतलब होता है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी। दोस्तों, कुड का मतलब होता है सकते हैं, लेकिन जब ये प्रोनाउन के पहले आते हैं और यहाँ यू क्या है, प्रोनाउन है, तो जब भी कुड प्रोनाउन के पहले आते हैं तो इसका मतलब होता है क्या सकते हैं। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, और यू का मतलब होता है आप या तुम, और हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मी का मतलब होता है मेरी। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी। तो दोस्तों, जब भी आप किसी से सम्मान के साथ कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे कुड यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुड यू प्लीज वेट। क्या आप कृपया इंतजार कर सकते हैं। क्या आप कृपया इंतजार कर सकते हैं। क्या आप कृपया इंतजार कर सकते हैं। कुड यू प्लीज वेट। कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, प्लीज का मतलब होता है कृपया, वेट का मतलब होता है इंतजार करना। तो क्या आप कृपया इंतजार कर सकते हैं। कुड यू प्लीज वेट। कुड यू स्पीक स्लोली। इसका मतलब होता है क्या आप धीरे बोल सकते हैं। क्या आप धीरे बोल सकते हैं। क्या आप धीरे बोल सकते हैं। कुड यू स्पीक स्लोली। कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, स्पीक का मतलब होता है बोलना, और स्लोली का मतलब होता है धीरे। तो क्या आप धीरे बोल सकते हैं। कुड यू स्पीक स्लोली। कुड यू, तो यहाँ भी कुड यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक है, और ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है स्लोली। तो कुड यू स्पीक स्लोली। क्या आप धीरे बोल सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है कुड यू ओपन द डोर। इसका मतलब होता है क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। कुड यू ओपन द डोर। कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, ओपन का मतलब होता है खोलना, और द डोर का मतलब होता है दरवाजा। तो क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। कुड यू ओपन द डोर। कुड यू क्लोज द विंडो। इसका मतलब होता है क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं। क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं। क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं। कुड यू क्लोज द विंडो। कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं,
यू का मतलब होता है आप, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, और द विंडो का मतलब होता है खिड़की। तो क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं? कुड यू क्लोज द विंडो? कुड यू एक्सप्लेन दिस? इसका मतलब होता है क्या आप इसे समझा सकते हैं? क्या आप इसे समझा सकते हैं? क्या आप इसे समझा सकते हैं? कुड यू एक्सप्लेन दिस? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, और दिस का मतलब होता है इसे। तो क्या आप इसे समझा सकते हैं? कुड यू एक्सप्लेन दिस? दोस्तों, कुड का मतलब होता है सकते हैं, और कैन का भी मतलब होता है सकते हैं। और अगर मैं यहाँ कुड के जगह कैन लगा देती, जैसे यहाँ कैन लगा दी, तो हमारा सेंटेंस बनता कैन यू एक्सप्लेन दिस, और इसका मतलब होता क्या आप इसे समझा सकते हैं। और अगर मैं कैन के जगह कुड लगा देती, तो हमारा सेंटेंस बनता कुड यू एक्सप्लेन दिस, और इसका भी मतलब यही था कि क्या आप इसे समझा सकते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं यहाँ कैन लगाती, जैसे कैन यू एक्सप्लेन दिस, तो ये नॉर्मल रिक्वेस्ट लगती है। और अगर मैं कैन के जगह कुड लगा देती हूँ, जैसे कुड यू एक्सप्लेन दिस, तो ये रिस्पेक्टफुल और ज्यादा पोलाइट लगता है। तो हमारा अगला सेंटेंस है कुड यू रिपीट दैट? इसका मतलब होता है क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? कुड यू रिपीट दैट? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, रिपीट का मतलब होता है दोहराना, और दैट का मतलब होता है उसे। तो क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? कुड यू रिपीट दैट? कुड यू कॉल मी लेटर? कुड यू कॉल मी लेटर का मतलब होता है क्या आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं? क्या आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं? क्या आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं? कुड यू कॉल मी लेटर? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, कॉल का मतलब होता है कॉल करना, मी का मतलब होता है मुझे, और लेटर का मतलब होता है बाद में। तो क्या आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं? कुड यू कॉल मी लेटर? कुड यू सेंड मी द डिटेल्स? कुड यू सेंड मी द डिटेल्स का मतलब होता है क्या आप मुझे जानकारी भेज सकते हैं? क्या आप मुझे जानकारी भेज सकते हैं? क्या आप मुझे जानकारी भेज सकते हैं? कुड यू सेंड मी द डिटेल्स? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, सेंड का मतलब होता है भेजना, मी का मतलब होता है मुझे, और द डिटेल्स का मतलब होता है जानकारी। तो क्या आप मुझे जानकारी भेज सकते हैं? कुड यू सेंड मी द डिटेल्स? दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है कुड यू गिव मी सम टाइम? इसका मतलब होता है क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? कुड यू गिव मी सम टाइम? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, यू का मतलब होता है देना, मी का मतलब होता है मुझे, सम टाइम का मतलब होता है थोड़ा समय। तो क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? कुड यू गिव मी सम टाइम? कुड यू पास मी द सॉल्ट? इसका मतलब होता है क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं? क्या आप मुझे
नमक दे सकते हैं? क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं? कुड यू पास मी द सॉल्ट? सॉल्ट का मतलब होता है नमक, तो क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं? कुड यू पास मी द सॉल्ट? कुड यू चेक दिस? इसका मतलब होता है क्या आप इसे जांच कर सकते हैं? क्या आप इसे जांच कर सकते हैं? क्या आप इसे जांच कर सकते हैं? कुड यू चेक दिस? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, चेक का मतलब होता है जांच करना, और दिस का मतलब होता है इसे। तो क्या आप इसे जांच कर सकते हैं? कुड यू चेक दिस? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है कुड यू शो मी द वे? इसका मतलब होता है क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? कुड यू शो मी द वे? वे का मतलब होता है रास्ता, तो क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? कुड यू शो मी द वे? कुड यू राइट इट डाउन? इसका मतलब होता है क्या आप इसे लिख सकते हैं? क्या आप इसे लिख सकते हैं? क्या आप इसे लिख सकते हैं? कुड यू राइट इट डाउन? कुड यू कम विथ मी? इसका मतलब होता है क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? कुड यू कम विथ मी? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, कम का मतलब होता है आना, विथ का मतलब होता है साथ, और मी का मतलब होता है मेरे। तो क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? कुड यू कम विथ मी? दोस्तों एक बात बताइए, अब तक कुड अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में यस आई अंडरस्टूड जरूर लिखिए, और अगर अभी भी कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो उसी समय कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। और याद रखिए सिर्फ सुनने से इंग्लिश नहीं आएगी, हर सेंटेंस को कम से कम 2-3 बार जोर से बोलिए। जब आप बोलेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए दोस्तों अब कुड के कुछ और इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस सीखते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है कुड यू टर्न ऑन द लाइट? कुड यू टर्न ऑन द लाइट का मतलब होता है क्या आप लाइट चालू कर सकते हैं? क्या आप लाइट चालू कर सकते हैं? क्या आप लाइट चालू कर सकते हैं? कुड यू टर्न ऑन द लाइट? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना, और द लाइट का मतलब होता है लाइट। तो क्या आप लाइट चालू कर सकते हैं? कुड यू टर्न ऑन द लाइट? कुड यू टर्न ऑफ द फैन? इसका मतलब होता है क्या आप पंखा बंद कर सकते हैं? क्या आप पंखा बंद कर सकते हैं? क्या आप पंखा बंद कर सकते हैं? कुड यू टर्न ऑफ द फैन? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप या तुम, और टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, और द फैन का मतलब होता है पंखा। तो क्या आप पंखा बंद कर सकते हैं? कुड यू टर्न ऑफ द फैन? कुड यू क्लीन दिस रूम? इसका मतलब होता है क्या आप इस रूम को साफ कर सकते हैं? क्या
आप इस कमरा को साफ कर सकते हैं? क्या आप इस कमरा को साफ कर सकते हैं? कुड यू क्लीन दिस रूम? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, और दिस रूम का मतलब होता है इस कमरा। तो क्या आप इस कमरा को साफ कर सकते हैं? कुड यू क्लीन दिस रूम? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है कुड यू टेल मी द ट्रूथ। इसका मतलब होता है क्या आप मुझे सच बता सकते हैं? क्या आप मुझे सच बता सकते हैं? क्या आप मुझे सच बता सकते हैं? कुड यू टेल मी द ट्रूथ? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, टेल का मतलब होता है बताना, मी का मतलब होता है मुझे, और द ट्रूथ का मतलब होता है सच। तो क्या आप मुझे सच बता सकते हैं? कुड यू टेल मी द ट्रूथ? कुड यू आंसर माई क्वेश्चन? इसका मतलब होता है क्या आप मेरे सवाल का उत्तर दे सकते हैं? क्या आप मेरे सवाल का उत्तर दे सकते हैं? क्या आप मेरे सवाल का उत्तर दे सकते हैं? कुड यू आंसर माई क्वेश्चन? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, आंसर का मतलब होता है उत्तर, और माई क्वेश्चन का मतलब होता है मेरे सवाल। तो क्या आप मेरे सवाल का उत्तर दे सकते हैं? कुड यू आंसर माई क्वेश्चन? कुड यू शेयर योर एक्सपीरियंस? इसका मतलब होता है क्या आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, या क्या आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं? तो क्या आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं? क्या आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं? कुड यू शेयर योर एक्सपीरियंस? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप या तुम, शेयर का मतलब होता है साझा करना, योर का मतलब होता है अपना, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। तो क्या आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं? कुड यू शेयर योर एक्सपीरियंस? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है कुड यू टीच मी इंग्लिश। इसका मतलब होता है क्या आप मुझे अंग्रेजी सिखा सकते हैं? क्या आप मुझे अंग्रेजी सिखा सकते हैं? क्या आप मुझे अंग्रेजी सिखा सकते हैं? कुड यू टीच मी इंग्लिश? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप, टीच का मतलब होता है सिखाना, मी का मतलब होता है मुझे, और इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। तो क्या आप मुझे अंग्रेजी सिखा सकते हैं? कुड यू टीच मी इंग्लिश? कुड यू रिकमेंड अ गुड बुक? इसका मतलब होता है क्या आप कोई अच्छी बुक सुझा सकते हैं? क्या आप कोई अच्छी बुक या किताब, बुक का मतलब होता है किताब, तो क्या आप कोई अच्छी बुक सुझा सकते हैं? क्या आप कोई अच्छी बुक सुझा सकते हैं? कुड यू रिकमेंड अ गुड बुक? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप या तुम, रिकमेंड का मतलब होता है सुझाना, और गुड बुक का मतलब होता है अच्छी बुक। तो क्या आप कोई अच्छी बुक सुझा सकते हैं? कुड यू रिकमेंड अ गुड बुक? कुड यू अरेंज अ मीटिंग?
कुड यू अरेंज अ मीटिंग का मतलब होता है क्या आप मीटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं? क्या आप मीटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं? क्या आप मीटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं? कुड यू अरेंज अ मीटिंग? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप या तुम, और अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना, और अ मीटिंग का मतलब होता है मीटिंग। तो क्या आप मीटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं? कुड यू अरेंज अ मीटिंग? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है कुड यू बुक अ टिकट फॉर मी? इसका मतलब होता है क्या आप मेरे लिए एक टिकट बुक कर सकते हैं? क्या आप मेरे लिए एक टिकट बुक कर सकते हैं? क्या आप मेरे लिए एक टिकट बुक कर सकते हैं? कुड यू बुक अ टिकट फॉर मी? कुड यू ब्रिंग सम फूड? इसका मतलब होता है क्या आप कुछ खाना ला सकते हैं? क्या आप कुछ खाना ला सकते हैं? क्या आप कुछ खाना ला सकते हैं? कुड यू ब्रिंग सम फूड? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप या तुम, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और सम फूड का मतलब होता है कुछ खाना। तो क्या आप कुछ खाना ला सकते हैं? कुड यू ब्रिंग सम फूड? कुड यू सेव माई नंबर? इसका मतलब होता है क्या आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं? क्या आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं? क्या आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं? कुड यू सेव माई नंबर? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप या तुम, सेव का मतलब होता है सेव करना, और माई नंबर का मतलब होता है मेरा नंबर। तो क्या आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं? कुड यू सेव माई नंबर? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है कुड यू चेक योर ईमेल? इसका मतलब होता है क्या आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं? क्या आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं? क्या आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं? कुड यू चेक योर ईमेल? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप या तुम, चेक का मतलब होता है चेक करना या जांच करना, और योर ईमेल का मतलब होता है अपना ईमेल। तो क्या आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं? कुड यू चेक योर ईमेल? कुड यू गिव मी अ चांस? इसका मतलब होता है क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? कुड यू गिव मी अ चांस? कुड का मतलब होता है क्या सकते हैं, यू का मतलब होता है आप या तुम, गिव का मतलब होता है देना, मी का मतलब होता है मुझे, और अ चांस का मतलब होता है एक मौका। तो क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? कुड यू गिव मी अ चांस? कुड यू मेक इट क्लियर? दोस्तों अब इसकी हिंदी आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि अब कुड का इस्तेमाल आपको पहले से कई ज्यादा आसान लग रहा होगा। अब मेरी एक छोटी सी चैलेंज है, आज सीखे हुए कुड से एक अपना सेंटेंस बनाइए और उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए।
मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोज आसान तरीके से इंग्लिश सीखने को मिलती है। और जाते जाते कमेंट में यह भी बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। आपकी पसंद का टॉपिक सबसे पहले लाने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश बोलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।